सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपको सलामत करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहन भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आज हम अपने एक भाई का एक सवाल ले रहे हैं, बल्कि जो है इसके ऊपर 2-3 सवालात आए थे, तो हमने इसको इसलिए नहीं लिया कि ये कई दफ़ा जो है कई चैनल्स पे ये चल चुका है। अब सवाल ये है कि पानी दिन में कितना पीना चाहिए और खाने से पहले कितना पीना चाहिए, सुबह कितना पीना चाहिए, रात कितना पीना चाहिए और खाने के बाद कितना पीना चाहिए। तो मेरे बहन भाइयों, देखिए, पानी एक ऐसे अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह की बहुत सी नेमतों में पानी एक बेहतरीन जो है, बल्कि ग़िज़ा ही समझ लीजिए। H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, दरिया में है, तालाबों में है, चश्मों में है, बर्फ़ से निकलता है, बारिश से आता है, दरियाओं से लिया जाता है, कुओं से लिया जाता है, ट्यूबवेलों से लिया जाता है। करता क्या है? देखें, सिंपल एज दैट कि आपके कपड़े भी ये धोता है, आपका चेहरा भी ये साफ़ करता है, आपको गुस्ल भी ये देता है, आपका खाना भी ये पकाता है, आपके यानी कई ऐसे अमूर हैं कि जो पानी के बगैर, आपके मशरूबात पानी के बगैर नहीं बनते हैं। दूध में पानी का एक अंसर है, आपके बदन में खून में पानी का एक अंसर है। तो आप देखें कि आपके बदन में तो जो है 60% पानी है। तो पानी जो है ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व है, लेकिन पानी पीना ज़रूर चाहिए। कि खाली पानी को देख लेते हैं कि पानी हमारे जिस्म से नमकियात खारिज करता है, पसीना लाता है, पेशाब के ज़रिए कसाफ़तें दूर करता है, पखाने को नरम करता है, ग़िज़ा को नरम करता है। तो और फिर पानी की सूरत में फलों में ये मौजूद है। तो हम सिर्फ सीधा सीधा अपने सवाल की तरफ आते हैं कि जो लोग सुबह उठकर कुल्ली करने के बाद नीम गर्म पानी जो है आधा गिलास भी पी लें घोंट घोंट करके, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सारी रात में जो मैदे का तेज़ाब जो होता है वो फ्री होता है। और जो लोग जो कि एसिडिटी का शिकार होते हैं या हाइपर एसिडिटी का शिकार होते हैं, उनके मैदे में ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ाबियत होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उनको ये जो है बहुत मुफीद है। फिर आप जब भी खाना खाने बैठें, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, बराए मेहरबानी अगर बड़ा गिलास नहीं तो एक छोटा गिलास घोंट घोंट करके एक गिलास पानी जो है पी लीजिए। कुछ लोगों को खुश ग़िज़ाएँ खाने में तकलीफ़ होती है, या उनके डेंचर्स कमज़ोर होते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, या उनका लुआब कुदरती तौर पे कम होता है। वो दरमियान में अगर एक रोटी खा रहे हैं तो चौथाई हिस्सा खाने के बाद मुंह को तर कर लें एक घोंट पानी से, दरमियान में फिर एक घोंट पी लें और एक आखिर में पी लें। पानी खाने के साथ हमेशा कम पीजिए, ताकि मैदे के जूस आपकी ग़िज़ा के ऊपर, जिसको कि आपने अच्छी तरह चबाया हुआ हो, उसमें लुआब दहन शामिल हो, उसमें आपका सलाइवा शामिल हो, और पानी बहुत थोड़ी मिकदार में पीना चाहिए। इस तरह ग़िज़ा के आखिर में एक गिलास पीना, 2 गिलास पीना, ये एक गलत बात है, क्योंकि अभी तो आपकी ग़िज़ा जो है मैदे में पहुंची है और उस पर मैदे के जूस अमल कर रहे हैं, फिर लुबलुबे के जूस अमल करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो गाल ब्लैडर है, पित्ता है, उसके जूस जो है वो चिकनाई को हज़म करेंगे। तो बहुत थोड़ा पानी पीना चाहिए। आखिर में जो है ये हो सकता है कि आप एक घूंट 2 घूंट ले लें, ताकि आपका मुंह जो है साफ़ हो जाए। अब खाने के 1 घंटे तक फिर आपको पानी नहीं पीना चाहिए। नाश्ते के 1 घंटे के बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सोते वक्त आप सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीजिए। एंड जब आप बिस्तर में जा रहे हैं और बिस्तर में लेट चुके हैं या लेटने वाले हैं, उस वक्त भी पानी नहीं पीजिए। पानी एक नॉर्मल आदमी को कम से कम जो है 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए। बस ये आप याद रखिए। गुर्दे की बीमारियों में, यरकान में, मुख्तलिफ अद्विया के साथ हम पानी की मिकदार को बढ़ा देते हैं। जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है और बेइंतहा लगती है, उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए, अपने खाने को मुतदिल रखना चाहिए। ज़्यादा चिकने, ज़्यादा मसाले, गरम मसाले और चाट वगैरह और मुसलसल बारबेक्यूज़ जो कि बाज़ार के होते हैं, उन खाने वालों को भी बहुत प्यास लगती है। इस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मीठा बहुत खाते हैं, हालांकि उन्हें डायबिटीज़ ना भी हो, उनको भी जो है पानी जो है फिर ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप अपनी ग़िज़ा को मुतदिल रखें। हर ग़िज़ा में थोड़ा सा पानी, बिलखसूस फलों में तो बहुत पानी है, और ग़िज़ा जो आप खाते हैं उसको भी पानी से बनाया जाता है। और जितनी आपकी सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों में
کوئی بھی سبزی لے لیں اس میں بھی پانی ہوتا ہے. دیکھیں آپ جس چیز سے جوس نکال سکتے ہیں تو وہ پانی ہوتا ہے نا اس میں. جوس میں جو ہے پانی ہوتا ہے اور پھر نمکیات ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے وائٹامنز ہوتے ہیں. تو یہ ہے سارا صورتحال. اب آ جاتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں رمضان میں ہم سحری میں بہت سارا پانی پی جاتے ہیں. اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. افطار سے لے کے سحری تک آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک پیالی یا ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی ضرور پیجئے. گھونٹ کر کے آہستہ آہستہ پیجئے. اس طرح سے کھانے کے ساتھ بہت ٹھنڈا پانی نہیں پیجئے. گرمیوں میں لوگ آئس کول جو ہے سخت سرد پانی پیتے ہیں جس سے کہ معدہ خراب ہو جاتا ہے. تو افطار سے لے کے سحری تک پانی کو مختلف وقفوں سے استعمال کریں تاکہ آپ کے بدن میں جو پانی کی کمی جو ہے آنے والے روزے سے جو کہ 10 گھنٹے سے لے کے 14-15 گھنٹے تک ہوتا ہے وہ کمی جو ہے پوری ہو سکے. اور درمیان میں اگر پانی نہ پینا چاہیں تو آپ کوئی ایسا پھل لیں کہ جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو. تو امید ہے کہ جب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کو پانی جو ہے کس طریقے سے پینا چاہیے. تو ویسے تو 2 سے 3 لیٹر اور کھانے کے درمیان میں یا بعد میں تو بالکل نہیں پینا چاہیے. درمیان میں آپ صرف اپنے منہ کو صاف رکھنے کے لیے ایک ایک گھونٹ کر کے پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ.